ठोक देंगे, लोहा जला देंगे, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। अरे कभी विकास की बात तो कर लो, नौकरी की बात तो कर लो। ये कह दो हमारे योगी आदित्यनाथ अब आज जितनी भर्तियां सब बहाल कर दो। सारे फैसले तो हवा हवाई हैं बीजेपी की। एक भी ऐसा मुद्दा बताइए, बेइज्जती कर रहे हैं इनकी, खुलेआम इनको उनको झूठा साबित कर रहे हैं, इनकी हिम्मत साबित करें। और भाजपा हिंदुओं की नहीं है, ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा। भाई जो हमने बनाया वही तो बेच रहे हो, तुमने अपना क्या बना के बेचा बता दो। तुम्हारा इतिहास ही क्या है? इनका इतिहास ही तो नफरत है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे, मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो राजभर से है कि राजभर जो है वो अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, ऐसे सूत्रों के हिसाब से खबर आई। हालांकि राजभर ने इनकार कर दिया कि हमारी कोई मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन लगातार जो मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया, वो खबर चला रही है कि राजभर जो है अमित शाह के संपर्क में है। अब तक चुनाव हारे हैं, ईवीएम पे इन्होंने ठीकरा फोड़ा, लेकिन अब तक चुनाव की कोई समीक्षा भी नहीं हो पाई। क्या कहेंगे, राजभर भी टूट रहे हैं, इस तरह की खबर चल रही है। तो क्या आप मान गए कि बीजेपी को छोड़कर चुनाव लड़ना मतलब कामयाबी भूल जाइए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष सो चुकी है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाना नहीं चाहती है, जो कि इस वक्त एक जन आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मौका भी हमारे पास है ईवीएम को लेकर। 24 में इनको चुनाव भी हराना है, तो हमें अभी ऐसी कोई सुखबुगाहट नहीं दिख रही है। सभी पार्टियों को एक होकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सभी पार्टियों को एक होकर उन राष्ट्रीय अध्यक्षों को धरना देना चाहिए दिल्ली में आकर, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक जनता की बात रही, जनता भी स्वीकार कर चुकी है कि हमारे लिए अब कोई नहीं रह गया है। जहाँ बातें तो बहुत भी तो मैदान में थे, क्या दिख रहे, क्या बीजेपी के पक्ष में लोग जा रहे थे वोट करने, क्या था वहाँ? भाई, अगर विधायक पिट रहे हैं, प्रत्याशी वहाँ पे जो विधायक है, वो प्रजनिक विधायक वहाँ पे मतलब दौरे पे भी नहीं जाते हैं, वोट मांगने नहीं जाते, पर वो चुनाव जीत जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि घपला तो हुआ है। अब जहाँ तक ईवीएम की बात रही है कि अगर सरकार विपक्ष नहीं आएगा तो हम आम जनता की तरफ से संत समाज जैसे लोग भी आप सड़कों पे आएंगे। संत समाज तो बीजेपी के साथ हमेशा रहा है, आप बागी क्यों हो गए भाई? देखिए, आप लोग ये कह देते हैं कि संत समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, पर मेरा ऐसा मानना यह है कि संत समाज हमेशा जो है धर्म के साथ रहा है। और धर्म का मतलब शांति, एकता, सद्भाव के साथ रहा है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। आप नारे नहीं सुने? होली जिस दिन सरकार बनी है उसी दिन जिला अध्यक्ष के बयान से लेकर आज होली हो चुकी है, 21 मार्च है, कितनी घटनाएं यूपी में आपने देख चुकी है। चाहे रेप हो, हत्याएं हो, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, सब हो चुका है वहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से आपसी सौदरा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कोई छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते हैं और उससे विपक्ष जवाब लेना चाहते हैं। राजभर की जहाँ तक बात करें हम, राजभर वो चीज़ें हैं जो किसी सत्ता में ही रहना चाहते हैं, उनको निषाद से और जनता से मतलब नहीं है। पहला पॉइंट, अभी उनका व्यक्तिगत बयान नहीं आया है कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर वो जाते हैं तो मेरा ये बयान उनके ऊपर। लोग जो है नेता हैं, विपक्ष जो हार मान चुके हैं कि अब नतमस्तक कर देना चाहिए भाजपा के सामने, अब भाजपा जो है वही सत्ता में रहेगी भाई। नहीं, कोई नतमस्तक नहीं किया है, समीक्षाएं सब कर रहे हैं। हम लोगों को हाँ ये है कि हम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्यों? कमी तो आप में रही होगी ना। प्रधानमंत्री भी ठीकरा फोड़े हैं भाई, प्रधानमंत्री का बयान दिखाया आपके चैनल पे, पूरा 70 साल ठीकरा फोड़ा है, हम भी ठीकरा फोड़ रहे हैं। पर यह है कि ये उतनी मजबूती से हम ठीकरा नहीं फोड़ पा रहे हैं। हम लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट है, पर्चियाँ अभी पर्चियाँ वाले जो पर्चियों सा हुआ है, जहाँ पर वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी गई हैं, उसमें 351 सीटें दिखा रहे हैं सपा को, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी चल रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसे जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और होली हो चुकी है, सभी कार्यकर्ताओं को होली मिलन समारोह छोड़कर ईवीएम मिलन समारोह से तरफ भागना पड़ेगा और धरना देना पड़ेगा। आप संत क्यों नाराज है? आपके अयोध्या में इतना विकास हो रहा, सौंदर्यीकरण हो रहा, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप संत नाराज क्यों हो रहे हैं? आप क्यों ईवीएम, आप तो जीत की खुशी मनाते हैं। अयोध्या में चुनावी टाइम में मैं भी गया था, आपका चैनल भी गया था, जनता की सुना है ना आपने? नाराज है ना? एक मंदिर बनाने के लिए कितने मंदिर तोड़े गए हैं, एक चीज़ें बसाने के लिए कितना चीज़ बिगाड़ा गया है, वहाँ के लोगों की मनसा क्या है। जैसे कि अभी आप कश्मीर द फाइल्स देख लीजिए, पिक्चर चली ना कश्मीर की, उसमें देखिए अभी वहाँ कश्मीर के जो है, मैं एक बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज निकल जाएँ, 10-15 चैनल वाली लेके चले जाए, ईमानदार आदमी, और वहाँ की जनता से पूछ के तो चैनल के नाम पे ईमानदार क्यों? आपको चैनल पे भरोसा नहीं है? आज के गोदी मीडिया पे यहाँ पे भरोसा है। अच्छा, डांस किसने किया था जीतने के बाद चुनाव? कई मीडिया डांस करती है चुनाव जीतने के बाद किसी के? क्या सेलिब्रिटी थे क्या वो, कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी किसी की चल रही थी? बाबा की सरकार आई थी, बुलडोजर वाली सरकार थी, तो लोग को लग रहा था कि यहाँ बुलडोजर लौटेगा। हाँ, बुलडोजर लौटेगा। अच्छा। आप डर रहे हैं क्या? मैं डर तो भाई सबको है, आपको भी, हमको भी, पूरे जितने भी यूपी वाले सबको डर है, क्योंकि चुनाव टाइम आपने देख लिया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको तो कोई नकारा नहीं जा सकता इसमें।
लेकिन हमें एक चीज़ में ध्यान देनी है कि डरना और लड़ना तो एक बात है। कट्टर हिंदू है कि नहीं, आप ये बताएं, छोड़े वो सब। क्या कट्टर हिंदू है कट्टरता हमारे अंदर नहीं है। हाँ। हम कट्टरता शब्द से नफरत करते हैं। कट्टर कोई भी, पहले हम इंसानियत को मानते हैं, धर्म हमारा व्यक्तिगत है। हम कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान। बाबा पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं, योगी जी क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं? अब आप यही कहेंगे भैया कि आपको उसमें शैतान रावण पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी एमपी में महिलाओं के साथ क्या किया गया। रावण के बीच में सीता खड़ी थी। क्या कर रहे हैं रावण, आप देख ही रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। अरे कभी विकास की बात तो कर लो, नौकरी की बात तो कर लो। ये कह दो हमारे योगी आदित्यनाथ अब आज जितनी भर्तियां सब बहाल कर दूंगा, जितने भी लोगों को मैंने मारा है, क्यों मारा, उसकी समीक्षा करवा लो। लेकिन कोई मांग नहीं होती है। एक कमेटी बनाई गई है, अब की बार जब चुनाव के नज़दीक था, जब रेलवे वालों को मारा गया तो एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद उसका क्या हुआ, कुछ नहीं। तो सारे फैसले तो हवा हवाई हैं बीजेपी के। एक भी ऐसा मुद्दा बताइए जो बीजेपी ने मुद्दे पे नहीं आई है सरकार जो बनी यूपी में, क्या कह रहे हैं? आपको लगता है मुद्दे पे आई है? आपको लग रहा है कि हम में से किसी को लग रहा हो कि मुद्दे पे आई हो? मुद्दे पे सरकार कभी नहीं आई है। वो तो कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो पे लोगों ने भरोसा जताया। मैनिफेस्टो में भरोसा दिलाया। भाई आज 21 मार्च है और सिलेंडर मिल गया लोगों को। मैंने खुद मेरे घर में सिलेंडर नहीं आया फ्री। लूज हो गए हैं आप, पहले बड़ा उछल के बोलते थे, क्या रहा मतलब बाबा की सरकार आने मैं आपसे पूछता हूँ भाई, इससे ज़्यादा क्या पूछी जनता आपसे? इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं इनकी, खुलेआम उनको झूठा साबित कर रहे हैं, इनकी हिम्मत साबित करें। भाई 18 मार्च को ऐलान था क्या हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सिलेंडर देंगे, ठीक। 10 मार्च को, 18 को मिल जाएगा। आज 21 है, कहाँ गया? वही तरह देख लीजिए, यूपी में आएंगे, मंदिर बनाएंगे। आप 14 में जीत के आए, 19 सीट लड़ाई लड़े, 17 वहीं से लड़े, मंदिर नहीं बनाए, जो कि आपको सबसे पहला काम मंदिर बनाना था। अब मैं आपसे पूछता जाता हूँ, अगर इतना ज़्यादा चिंता थी, 87 से बैठक शुरू हो गई थी, 90 में गई है राम रथ यात्रा, सोमनाथ तक गई, सोमनाथ से निकली, कश्मीर क्यों नहीं? अडवाणी जी की यात्रा की बात, कश्मीर, हाँ कश्मीर क्यों नहीं पहुंची थी? क्यों नहीं गई कश्मीर यात्रा? मंदिर बनाना था अयोध्या में, कश्मीर में थोड़ी बनाना था। कश्मीर में भी हिंदू थे। ऑल इंडिया यात्रा है। जब आप अपने ही ताज को भूल जाएंगे, भाई मुकुट ही भूल जाएंगे और पैरों तक चले जाएंगे, तो मुकुट को क्यों भूल गए आप? क्या वहाँ हिंदू नहीं थे? जब ये कांड हुआ, विपक्ष में कौन था? भाजपा थी। ओ, सत्ता में भाजपा थी। 89 सांसद इनके आप बाहर समर्थन दिए हुए थे। राजीव गांधी ने खुद संसद में बयान दिया कि भाई वहाँ सिचुएशन सही नहीं है, फिर भी आप चुप थे। घेराव हो गया संसद का तो वहाँ कार्रवाई हुई। 4.5 साल पकौड़ी खा के चले आए हो। कश्मीरों के लिए तुमने किया क्या? मकान बनवा दिया। आज भी कश्मीरों का बयान हम सुनाएं आपको? वो कहते नहीं हमें कोई तकलीफ। फिल्म तो बन गई ना, उस पर फिल्म बन रही है, दर्द देख रहे हैं लोग। सच्चाई नहीं दिखाई जाए तो दिखा रहे हैं, क्या मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हमें लेके चले। अब मैं वहाँ के हिंदुओं से मिलूँगा, कट्टरता वालों से भी, उनसे भी, लेकिन हाँ मेरी जान की सेफ्टी हो भाई। बीजेपी अपना पोल खुद खोलवा रही है। अब फिर मैं पूछता हूँ, भाजपा क्या कर रही थी उस टाइम पे? भाजपा क्या कर रही थी? और बस उसको हिंदुओं का वो था तो पलायन होने क्यों दिया? सरकार में थी, सरकार गिरा देती, कुछ करती ना। पर भाजपा हिंदुओं की नहीं है, ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा। हिंदू ऐसे नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। आज बीपी सिंह की सरकार में जब हम तब से चिल्लाते आए थे, लोग कहते कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आप तो देखिए किसकी गवर्नमेंट थी, क्या समर्थन दे रखा था। 89 MP थे बीजेपी के पास और वो भी सपोर्ट देके बैठे थे। नोटों की गड्डी किसने उड़ाई थी? भाजपा शासनकाल में हुआ था। सारी चीजें तो इन्होंने की है। ये फिल्म जो बना एक प्रयोग के तहत किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्या लगता है? मैं आपको हमले गिना देता हूँ, मैं आपको आज तक बीजेपी के हमले गिना देते हूँ, और वो हिंदू टेम्पल में ही हुए हैं, बीजेपी टाइम पे हुए हैं, कांग्रेस टाइम पे नहीं हुए। मैं गिराता हूँ आपको। 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर, 2001, 2002, 2017, 2019 आशंका थी। 2019 में कांधार हाईजैक किसने छोड़ा? आतंकवादी। आतंक से पनप पड़ा है, इनकी सरकार में छोड़ा गया। लोग तारीफ करते हैं मोदी जी के विदेश नीति की, और ये भी अच्छा ये चीज़ नहीं हुई। कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले आए आप? कांधार हाईजैक अच्छा कांधार हाईजैक में अटल जी की सरकार थी, आपको याद है कि भूल चुके हैं? आप गोदी मीडिया बन के आए हैं क्या कांधार वाले? पुरानी बात, इतिहास को छोड़िए, आप ये बताइए योगी जी की बात की, मोदी जी की बात तो 70 साल का इतिहास ये क्यों निकालते हैं? हम भी तो 7 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 70 साल रोना रो रहे हो ना, अपना रोना बताओ कि जब जब तुम्हें सत्ता मिली तुमने क्या किया? तुमने भी लूटा है। हमने तो भाई जो हमने बनाया वही तो बेच रहे हो। तुमने अपना क्या बना के बेचा? बता दो, तुम्हारा इतिहास ही क्या है? इनका इतिहास ही तो नफरत है। रेलवे बेचा गया, पेट्रोल डीजल बेचा गया, क्या नहीं बेचा गया? क्या आप अंधे हैं? हिंदुओं पे जो धाराएं लगते थे फर्जी सपा सरकार में और कांग्रेस की सरकार में, तो अब तो वो कह रहे हैं कि अब ये सब चीज अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा था, अब खत्म हुआ।
मेरा ऐसा मानना है कि उन्नाव की वो बेटी हिंदू थी, दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो भी हिंदू हैं, कितने लोगों को अभी जो पंडित मारा गया है, इनकाउंटर हुआ है, वो भी अगर आप कह रहे हैं इनकाउंटर फर्जी सजा नहीं होती तो सजा कहाँ करे, तो इनकाउंटर कर दे रहे हैं। ये तो हिंदुओं का इनकाउंटर कर दे रहे हैं ना भाई, दलित मारा जा रहा है। तो भी सुरक्षित नहीं है आपके अनुसार? सुरक्षित है। ये भगवा पहन के आप कह रहे हैं ऐसी ऐसी बातें, संतों की सरकार है, योगी बाबा हैं। देखिए एक चीज़ बता दे, पहले तो इंसानियत की सरकार ले आइए, संतों की सरकार मतलब क्या है? ये कट्टरता आप लेके आप मीडिया वाले लेके आ रहे हैं। फिर मीडिया पे चुनाव के हारने की बौखलाहट ये बताइए, संवैधानिक पद पे अगर मैं मुख्यमंत्री के तौर पे कल मैं बैठता हूँ तो मैं पहले क्या रहूँगा, संत रहूँगा या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूँगा? मेरा कर्म क्या डिसाइड करेगा उस एरिया का मुख्यमंत्री? संत मैं तब रहूँगा जब मैं घर में पूजा पाठ करूँगा या मैं अपने घर में बंद रहूँगा, तब मैं संत रहूँगा, पहला पॉइंट। दूसरी मैं योगी जी को संत नहीं मानेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संत मानने से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संत मान भी नहीं रहा हूँ। अच्छा। दूसरी बात ये है क्योंकि वो संत धर्म का पालन नहीं करते, वो तो ठोक दो, मार दो, लपेट दो। उन्होंने खुद कहा था कि जब सरकार नाकाम हो जाए, रोजगार शिक्षा में उसका बयान, उनका बयान है, ये भी मैं दिखाऊंगा अभी आपके चैनल में कुछ दिन में। अगर जनता नाकाम हो जाए शिक्षा, बेरोजगारी, हिंसा को, तो वो हथियार उठा सकती है। योगी आदित्यनाथ का बयान है, खुद टीवी चैनल में उन्होंने कहा था। आज कितना नंबर देंगे योगी जी के मुख्यमंत्री काल को? 5 में कितना नंबर देंगे? 10 में? 10 में नौटंकी में 10 देंगे, नौटंकी करने में 10 देंगे। बाबा है संत, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, आप भी संत हैं। आप मैं क्या करूँ नौटंकी? मैं सरकार को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री पसंद नहीं कर रहा हूँ भैया। उनके यहाँ के नमूने भी तो कई ठो हैं, जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह है, केशव मौर्य है, सुबेदार मौर्य है, तो नौटंकी करेंगे। सब हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं आप कह रहे हैं। क्यों भागते क्यों हैं फिर हिंदुत्व वाले चेहरे हैं? तो कि सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है क्या आपकी बार केशव मौर्य को? केशव मौर्य भी ये कहेंगे भाई, केशव मौर्य नाराज भी चल रहे हैं। तो अगर नौटंकी और अपनी सरकार चुनावी की लिए सरकार 10 में 10 पाएंगे, चुनाव लड़ने में नंबर 1 10 में 10 देते हैं, लेकिन विकास, काम और झूठ के मामले में हम इस सदन काल को 0 देते हैं। ना रोजगार की बात हुई है, ना महंगाई कम हुई है, और कोरोना काल तो आपने देखा ही है। क्या लग रहा है आपको, ईवीएम को लेकर के विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए? बिल्कुल उतरना चाहिए, और सड़कों में इस तरह होना चाहिए, हम जैसे संत आम जनता भी आपका साथ देंगी। जो युवा है, जो वकील है, जो डॉक्टर है, जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, हम सब भी, आम जनता भी आपके साथ है। हम विपक्ष से आह्वान करते हैं कि सड़कों पर उतरने की तैयारी करो अगर इस सरकार को हटाना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बाल योगी विजय शर्मा जी थे, जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख दी, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।